नमस्कार, मैं सुमन कनौजे इंडियन न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनि जयंती पर खास जानकारी। तो आइए जानते हैं शनि जयंती का क्या महत्व है। सभी नवग्रहों में शनि का विशेष महत्व होता है। शनिदेव सूर्यदेव और माता छाया की संतान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष शनि जयंती ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस कारण से इस तिथि का विशेष महत्व होता है और इस दिन भगवान शनिदेव की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्म फलदाता और न्यायाधिपति का दर्जा हासिल है। शनिदेव साढ़े साथी और ढैया का प्रभाव रहने के कारण जातकों के जीवन में काफी बदलाव देखने को मिलता है। जिन जातकों के जीवन में शनि साढ़े साथी और शनि दोष संबंधी कोई दोष होता है तो इसे कम करने के लिए शनि जयंती पर इनकी पूजा अर्चना करना काफी लाभदायक माना जाता है। शनि से जुड़े कुछ उपाय करने पर शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है। स्कंद पुराण काशीखंड के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। कथा के अनुसार सूर्य का विवाह प्रजापति की पुत्री संज्ञा से हुआ। संज्ञा अपने पति से बेहद स्नेह करती थी और अज्ञानता के कारण सदैव उनके तेज अर्थात अग्नि को कम करने के लिए प्रयासरत रहती थी। समय बीतने के साथ संज्ञा को 3 संतानों की प्राप्ति हुई, जिन्हें हम वैवत्स, मनु, यमराज और यमुना के नाम से जानते हैं। इन सब के बावजूद भी संज्ञा के मन में सूर्य की अग्नि को कम करने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन उन्होंने तप कर सूर्यदेव की अग्नि को कम करने का निश्चय कर लिया। उनके सामने पत्नी धर्म और बच्चों के पालन पोषण का सवाल था, इसलिए संज्ञा ने अपने तप से अपनी एक हमशक्ल को पैदा किया, जिसका नाम सवर्णा रखा। माता संज्ञा ने अपने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया सवर्णा को सौंपकर कहा कि अब मेरी जगह तुम सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का पालन पोषण करते हुए नारी धर्म का पालन करो, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। इसके बाद संज्ञा को वहां से अपने पिता के घर पहुंची और अपनी परेशानी बताई, लेकिन पिता ने उन्हें समझाकर वापस अपने पति के पास जाने को कहा। संज्ञा ने वहां से वन में जाकर कठोर तप करने का निश्चय किया। संज्ञा ने वन में एक घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या प्रारंभ कर दी। वहीं सूर्यदेव को इस बात का जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ संज्ञा नहीं अपितु छाया सवर्णा रह रही है। सवर्णा पति धर्म का पालन करते हुए गर्भवती हुई और उन्होंने 3 संतानों मनु, शनिदेव और भद्रा को जन्म दिया। इस प्रकार शनिदेव का जन्म सूर्य और छाया सवर्णा की दूसरी संतान के रूप में हुआ। हिंदू महीने ज्येष्ठ की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। माना जाता है इस दिन शनि अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। शनि के साढ़े साथी ढैया हो या शनि की महादशा से गुजर रहे भक्तों के लिए यह दिन विशेष फल देने वाला है। इस साल शनि जयंती 19 मई को है। हम आपको बता दें कि शनि जयंती पर की जाने वाली विशेष पूजा जो तुरंत फलदायक होगी। ध्यान रखें, शनि के दर्शन उनकी मूर्ति के ठीक सामने खड़े होकर नहीं करना चाहिए। उनकी मूर्ति की आंखों में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके चरणों में देखने का विधान है। आइए जानते हैं शनि जयंती पर शनि देव की पूजा कैसे करें। शनि जयंती इस बार शुक्रवार को आने वाली है। इस दिन शनि देव के साथ भगवान शिव और विष्णु की उपासना से कई गुना फल मिलने वाले हैं। सुबह शुद्ध होकर आप शनि मंदिर जाकर शनि देव का तेल से अभिषेक करें। शनि देव की प्रसन्नता के लिए गरीबों को दान दिया जाता है। शनि जयंती पर झूठ बोलना, गरीबों को नुकसान पहुंचाना या किसी के साथ धोखा करने वालों को शनि क्षमा नहीं करते, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें। शनि के तंत्रोक्त मंत्र ओम प्राम प्रेम प्राम सह शन्याय नमः या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र की 1, 5 या 11 माला के जाप जरूर करें। कई विशेषज्ञ शनि मंत्रों का जाप मंदिर या घर के बाहर करने की सलाह देते हैं। तिल का तेल, काले तिल, काले उड़द या लोहे की कोई वस्तु जरूर दान करें। शनि देव की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि शनि देव अनुशासन और कठिन परिश्रम पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें अपनी पूजा में किसी भी प्रकार की कोताही पसंद नहीं है। माना जाता है यदि शनि देव क्रोधित हो जाते हैं तो घर की सुख शांति भंग हो सकती है। शनि जयंती के दिन प्रातः स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर घर पर या मंदिर में भगवान शनि देव की आराधना करनी चाहिए। प्रभु की प्रतिमा के दोनों ओर शुद्ध तेल के दीपक जलाने चाहिए और धूप ध्यान करना चाहिए। प्रभु को नैवेद्य चढ़ाने से पहले उन पर अबीर, सिंदूर, कुमकुम और गुलाल चढ़ाकर उन्हें नीले फूल अर्पित करने चाहिए। इसके बाद
उन्हें भोग लगाने के लिए मौसमी फल और श्रीफल अर्पित करने चाहिए। पूजा विधि के दौरान मन में लगातार शनि के किसी एक मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि का यह मंत्र उन्हें बहुत ही प्रिय है। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्कतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ज्योतिष में शनिदेव का विशेष महत्व है। हालांकि ज्योतिष में शनि को अशुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। इनके पास तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। खास बात यह है कि शनि न्यायप्रिय देव है। वे किसी के साथ ना तो अन्याय करते हैं और ना ही अन्याय होने देते हैं, इसलिए अन्याय करने वालों को तुरंत दंड देते हैं। कई लोग शनि को काले और कई जगह नीले रंग से वर्णित किया गया है। उनकी पूजा में नीले रंग के पुष्प ही चढ़ाना चाहिए। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और कर्म के अनुसार धीरे धीरे फल देने वाले हैं। शनि परम शिव भक्त हैं, इसलिए शनि को दोषों से दूर रहने के साथ ही हनुमान जी और शिव जी की उपासना का भी महत्व है। कहा जाता है शनिदेव के 10 नाम प्रतिदिन लेने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे श्लोक के रूप में जप कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं कर सके तो उनके हर नाम के साथ ओम और नमः का उच्चारण जरूर करें। जैसे ओम कोणस्थ नमः कोणस्थ पिंगलो ब्रह्मु कृष्णो रौद्रात्मकम नमः सौरी शनिश्चरो मदः पिप्पलादेन संस्तुतः। अर्थात कोणस्थ, पिंगल, प्रभु, कृष्ण, रौद्रांतक, यम, सौरी, शनिश्चर, मंद व पिप्पलाद, इन 10 नामों से शनिदेव का स्मरण करने से सभी शनि दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही शनि दोष को दूर करने के लिए दशरथकृत शनि स्त्रोत का पाठ करें। अपने माता पिता की सेवा करें। बुजुर्गों का अपमान नहीं करें। शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाएं। तिल के तेल से भगवान शनि का अभिषेक करें। काले उड़द, काले तिल या काले चने सामर्थ्य अनुसार दान करें। शनिवार का व्रत करके शनि व्रत कथा का पाठ करें। आलस्य नहीं करें और दूसरों का मन ना दुखाएं। कैरियर, कारोबार में सफलता और तरक्की पाने के लिए शनि जयंती के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का 9 दीपक जलाएं। संतान सुख प्राप्ति के लिए शनि जयंती की शाम को शनि मंदिर जाकर शनि देव को जल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ की जड़ में काला तिल, माला और जल अर्पित करें। साथ ही शनि के मंत्रों का लगातार जाप करें। इस उपाय से जीवन में संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। कुंडली में शनि दोष को खत्म करने के लिए गंगा स्नान और दान करना चाहिए। शनि जयंती के दिन शनिदेव की इन 8 पत्नियों के नाम से दूर हो सकती है बड़ी से बड़ी बाधा। हम आपको शनिदेव की 8 पत्नियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके नाम या मंत्र जाप से शनिदेव के क्रोध और किसी भी बाधा से बचा जा सकता है। मान्यता है कि शनिदेव की पूजा अर्चना करने में न सिर्फ शनि दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि शनि ढैया और 7.5 शनि का भी प्रकोप कम हो जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में भी शनिदेव को प्रसन्न करने के कई उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से एक है शनि पत्नी का नाम जप। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव की 8 पत्नियां हैं और ज्योतिष में इस बात का वर्णन मिलता है कि जो भी कोई व्यक्ति शनिदेव की इन पत्नियों का नाम जाप करता है, उस पर सदैव शनिदेव की कृपा बनी रहती है। शनिदेव की पत्नियों के नाम का जाप करने से व्यक्ति पर शनि कृपा बरसती है। साथ ही शनि दोष नहीं लगता है तथा व्यक्ति को शनि 7.5 से छुटकारा मिल जाता है। शनिदेव की पत्नियों का जाप करने से व्यक्ति के कष्टों का निवारण भी हो जाता है। साथ ही शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव भी निष्क्रिय हो जाता है। शनिदेव की पत्नी का जाप करने से पति पर आया संकट भी दूर हो जाता है। साथ ही राहु केतु का दुष्प्रभाव भी व्यक्ति पर नहीं पड़ता। यूं तो शनिदेव को प्रसन्न करने के कई उपाय हैं, लेकिन उन्हें शीघ्र प्रसन्न करने के लिए भक्त उन पर सरसों का तेल चढ़ाते हैं। आज हम आपको शनिदेव पर तेल चढ़ाने के पीछे की कथा बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बाल हनुमान अपनी लीलाओं में सबका मन मोह रहे थे और अपनी अटखेलियों के कारण समस्त संसार में विख्यात हो रहे थे। बाल अवस्था में हनुमान जी के बल को देख सभी देवी देवता आश्चर्य में थे। वहीं दूसरी ओर शनि देव पर अपनी अपार शक्तियों के कारण अहंकार हो गया था, जिसके चलते वो खुद को सर्वशक्तिशाली समझने लगे थे। एक दिन जब देव सभा में शनि देव ने प्रवेश किया, तब सभी के मुख पर एक ही नाम था, हनुमान। हनुमान जी की इतनी प्रशंसा सुन शनिदेव क्रोधित हो गए और अपनी शक्तियों के अहंकार में उन्होंने हनुमान जी को युद्ध की चुनौती दे डाली। बाल हनुमान राम नाम की धुन में व्यस्त थे, लेकिन शनिदेव युद्ध की जिद पर अटके हुए थे। जब बार बार शनिदेव द्वारा हनुमान जी की राम धुनी में खलल पड़ने लगा,
तब हनुमान जी ने शनिदेव को सबक सिखाने के लिए युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया और शनिदेव के साथ युद्ध करने लगे। शनिदेव हनुमान जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी के बल के आगे शनिदेव की सारी शक्ति क्षीण पड़ गई। शनिदेव बुरी तरह घायल हो गए। तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हनुमान जी रुद्रांश हैं। शनिदेव ने हनुमान जी से युद्ध रोकने की विनती की और हनुमान जी भी सहर्ष रुक गए। हनुमान जी ने तब शनिदेव को देखा तो पीड़ा से कराह रहे थे। तब हनुमान जी ने शनिदेव को सरसों का तेल औषधि के रूप में लगाया। सरसों के तेल से शनिदेव का दर्द खत्म हो गया और शनिदेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति शनिदेव को पूर्ण श्रद्धा से मंगलवार और शनिवार के दिन तेल चढ़ाएगा उन्हें हनुमान जी की कृपा और साथ में प्राप्त होगी। इस शनि जयंती पर आप सभी पर शनिदेव की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगली कड़ी में और भी जानकारियों के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।